हाय एवरीवन, जय श्री गणेश नमः। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी सुबह का टाइम और मेरा लंच बनाने का तैयारी चल रहा है, लेकिन उससे पहले मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट। और आज ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ मैं पोहे। तो जैसे कि दिन शुरू होता है वैसे ही मेरा सुबह सुबह शुरू हुआ था। जी हाँ, 5:30 बजे मेरा दिन शुरू होता है। शूट करूँ या ना करूँ, लेकिन शुरू 5:30 बजे हो जाता है, क्योंकि अवी को भेजना होता है। अवी के फाइनल एग्ज़ाम्स बिल्कुल सिर पे हैं, चालू हो चुके हैं। मतलब सिर पे नहीं है, चालू हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। तो कभी कभी छुट्टी भी होती है और कभी कभी उसको एग्ज़ाम देने जाना भी होता है। प्रिशा के भी एग्ज़ाम्स 14 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। जी हाँ, हमारी बच्ची जो है गुड़िया रानी हमारी कॉलेज में आने वाली है। कैसे पंख लगा के टाइम निकल गया पता नहीं चला। अभी की बात है, लगता है छोटी सी थी और कितनी बड़ी हो गई है। और भी बहुत सारी बातें इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत सी बातें लाइफ में अच्छी अच्छी सी प्यारी प्यारी सी होने वाली हैं। और दिन की शुरुआत हमेशा मैं करती हूँ भगवान के नाम के साथ। जब मैं अपने बिस्तर से उठती हूँ ना, तो सबसे पहले मेरे मन में बोलती हूँ जय श्री गणेशाय नमः। उसके बाद मैं अपनी हथेलियों की तरफ देखती हूँ। आपको पता ही होगा शायद, जब सो के उठते हैं सबसे पहले इंसान ने अपनी हथेलियों को देखना चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है। एक साइड पे प्रिशा चाय रख रही है, दूसरे साइड पे मैं बनाने वाली हूँ आलू पोहे। यहाँ पे कहते हैं वटाका पोहा। वटाका कहते हैं आलू को गुजरात में। तो जिसके लिए मैंने पोहे को भिगो दिया है, बिल्कुल गुजराती स्टाइल में मैं पोहे बनाने वाली हूँ। और आपको बहुत ही शॉर्ट में बताऊँगी कैसे मैं बनाती हूँ। बच्चों का लंच बॉक्स हो, सुबह का नाश्ता हो, शाम का स्नैक हो, या कभी कभी डिनर में भी अगर लाइट खाने का मन करे तो वी कैन कुक दिस। भाभी यहाँ पे मुझसे बात करी थी। तो सुबह का टाइम मेरा काफ़ी प्लेजेंट होता है। समटाइम्स म्यूज़िक ऑन करके रखती हूँ और साथ में बात करती रहती हूँ भाभी के साथ। बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, काम तो सुबह में सभी घरों में होते हैं, लेकिन अगर म्यूज़िक सुनते सुनते हंसते मुस्कुराते काम किया जाए तो काम करने में जो एक बोर्डम होता है ना, वो कहीं भाग जाता है और आपको अपना काम करना अच्छा लगने लगता है। आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट व्लॉगिंग। मेरे ख्याल से यही व्लॉगिंग है कि यार हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, कैसे इंजॉय करते करते रहते हैं और सब काम करते हैं, क्योंकि यही सारे काम एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी में होते हैं और जिनसे हमें निपटना होता है। सुबह से रात कहाँ होती है पता ही नहीं चलता। आई डोंट नो कहाँ 5:30 से रात हो जाती है। वेल चलो, यहाँ पर मैं पोहा बना रही हूँ। तो मैंने पोहे को भिगो के रख दिया है और इसके बाद में मैं जो कढ़ाई में तेल गरम करके मैंने राई और वो डाला है, क्या बोलते हैं, हींग, थोड़ा सा राई और हींग डाल दिया है। और इसके बाद डायरेक्टली डाल दूंगी मैं कड़ी पत्ता, प्याज और हरी मिर्च कटा हुआ। इस तरह से पोहे बना के देखना। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, आपके बच्चे बहुत ज़्यादा लाइक करने वाले हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में पोहे थोड़े दूसरी तरह से बनते हैं और मैं पोहे बनाती हूँ बिल्कुल गुजराती स्टाइल में। तो मैंने आपको बता दिया ना, तेल के बाद हींग और राई, इसके बाद कड़ी पत्ता, लंबे लंबे कटे हुए 2 से 3 प्याज और हरी मिर्ची 2 से 4 कटी हुई। और इसके बाद इसको सौते करना है, यानी कि थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट इसका कलर चेंज हो जाए। तो इसके बाद इसमें आलू कट किए हुए डाल देने। आलू को छोटा छोटा कट करेंगे, क्योंकि नहीं तो वो कच्चे रह जाएंगे। बहुत क्विक रेसिपी दिखा रही हूँ, ज़्यादा टाइम तो लेने वाली हूँ नहीं आपका, क्योंकि व्लॉग ही ऑलरेडी 14 मिनट्स का है, इससे ज़्यादा का नहीं है, छोटा सा व्लॉग है। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा नमक डाला, जिससे कि आलू फीके फीके से ना लगे। और अब इसको थोड़ी देर ढक के पकाएंगे, जिससे कि मेरे आलू एकदम से गल जाएँ। और ये सुबह के नाश्ते में, स्नैक में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। पोहे के चिवड़े भी बनते हैं, वो भी मैं आपको कभी अपनी रेसिपी बताऊँगी, ठीक है। आपको दही वड़ों की रेसिपी अच्छी लगी, थैंक यू। गुजियों की रेसिपी अच्छी लगी, कमेंट्स आए, थैंक यू सो मच। एक साइड पर फटफट चाय रखी है। सुबह के टाइम बस ऐसे ही मैं एक्सप्रेस ट्रेन बन जाती हूँ। कभी किचन का काम तो कभी डस्टिंग तो कभी कपड़े डालना। आजकल प्रिशा की हेल्प कम ले रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं ऑब्वियसली। तो देखो, यहाँ पे मैंने पोहा भिगो के रखा था पानी में। इसके अंदर यहाँ पे मैं नीचे ही नींबू डाल देती हूँ। वैसे सब लोग का अलग अलग तरीका होता है, कुछ लोग कढ़ाई में डालने के बाद डालते हैं, बट मैं यहाँ पे ही नींबू डाल देती हूँ। थोड़ा सा धनिया भी डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी, हल्दी डाल दूँगी। ये सारी चीज़ें मैं नीचे ही डाल दूँगी और थोड़ी सी चीनी भी डाल दूँगी, क्योंकि यहाँ खट्टा मीठा पोहा बनता है। इस तरह से ट्राई करना। आपको नहीं मज़ा आए ना, मेरा नाम बदल देना। क्या रखना है मेरा नाम चेंज करके, वो भी सोच ज़रूर लेना। क्योंकि वैसे मेरी तरफ से तो मेरा दावा बिल्कुल परफेक्ट है कि ये पोहे आपके बच्चों को बहुत अच्छे लगेंगे, खट्टे मीठे से। गुजराती लोग इसमें हल्की सी चीनी भी डालते हैं और सीरियसली गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आपने देखा, मैंने नींबू डाला, हरा धनिया नीचे ही डाल दिया, हल्दी नीचे डाल दी, नमक नीचे डाल दिया और थोड़ी सी चीनी भी यहीं डाल दूंगी। आप चाहें ना तो आप अलग तरीके से बाद में भी डाल सकते हैं सब। तो
पोहा जब तैयार हो जाता है ना, इसके ऊपर बेसन की जो छोटी छोटी सी, मतलब छोटी क्या, झीणी सेव बोलते हैं यहाँ पे, वो बेसन के सेव होते हैं ना, वो डाल के बहुत अच्छा लगता है। कच्चे प्याज के साथ इसको खाओ आप चाय के साथ, बड़ा मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पे मैं सबके डिशेस लगा रही थी, मेरा, प्रिशा का, विवेक का, अभी का, सबका डिश लगा रही थी। साथों साथ भाभी को भी दे दूँगी। भाभी सुबह सुबह आने के बाद यहाँ पे चाय पीती हैं, और चाय मैं बनाती हूँ मसाले वाली, एवरेस्ट का टी मसाला कई बार यूज़ कर लेती हूँ, कई बार तुलसी का मसाला यहाँ पे हमारे गुजरात में ही मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा, जिससे चाय बहुत अच्छी बनती है। तो आज का दिन काफ़ी हमारे लिए अच्छा था। आज का दिन आगे मैं आपको बताऊँगी किस वजह से बोल रही हूँ। चलो पहले नाश्ता लगा लेते हैं टेबल पे, और मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और गरम गरम चाय साथ में कर लेते हैं। विवेक एकदम ठीक ठाक हैं, अभी आराम पे ही, अभी वो रेस्ट ही ले रहे हैं। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में वापस, क्योंकि मुझे खीर के लिए ना बासमती चावल बनाने हैं। तो आज मैं खीर बनाने वाली हूँ, और साथ में और भी काफ़ी लंबा चौड़ा मेन्यू है। तो खीर के लिए ना मैं हमेशा बासमती चावल यूज़ करती हूँ, चाहे मैं दोपहर में बनाऊँ या शाम को बनाऊँ। पर चावल मैं अभी भिगो के थोड़ी देर रख दूँगी, और इसके बाद में फिर इसको मैं एक सीटी लगा देती हूँ बस। तो बहुत अच्छी खीर बनती है, और वैसे भी खीर में बासमती राइस ही सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मेरा कुकर भी मैंने चढ़ा दिया है, और मैं आ गई थी इस वाले रूम में, क्योंकि कुछ कपड़े साइड पे रखे थे तह लगे हुए, और कुछ कपड़े ऐसे वैसे पड़े थे, तो इनको मैं ठीक कर दूँगी। कुछ मेरे ब्लाउजेज़ हैं, कई बार मैं रील बनाती हूँ ना, तो जैसे कि जो ब्लाउज़ यूज़ करती हूँ वो उतार के ना फिर धोने के बाद वो साइड पर रखा जाता है, मतलब मूड़े के ऊपर, तो वो चीज़ें इकट्ठी होती चली आती हैं। हर घर की कहानी होगी, ये चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। तो फिर किसी दिन मुझे ऐसा लगता है ना कि हाँ भाई चलो आज यहाँ नज़र बढ़ गई इस कोने पर, तो मैं फिर उसको साफ़ कर लेती हूँ। तो बस वहीं पे आ गई थी मैं साफ़ करने के लिए। और ये मेरे ब्लाउजेज़ वगैरह हैं, वैसे मेरे पास काफ़ी सारे डिज़ाइनर ब्लाउज़ भी हैं। आप कभी कहोगे ना तो मैं एक इसका वीडियो ज़रूर बनाऊँगी आप लोगों के लिए। तो सारे ब्लाउज़ मैं अच्छी तरह से तह लगा के रख दूँगी। ये सब अभी मैंने रिसेंटली कुछ रील्स वगैरह के लिए यूज़ किया था। इंस्टाग्राम पेज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ रही हूँ, आप वहाँ पर फॉलो कर लेना। बहुत अच्छे अच्छे रील्स वगैरह मैं वहाँ पर बनाती रहती हूँ। और हाँ गाइज़, ये बात थी कि भाई बहुत सारी, जो क्या बोलूँ मैं, खुशियाँ एक साथ घर में आने वाली हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा ओकेज़न हमारे घर में आ रहा है। क्या बोलूँ इतनी सारी खुशियाँ एक साथ आएंगी सोचा नहीं था मैंने, क्योंकि तकलीफ़ें भी काफ़ी अभी भी जल्दी में आई हैं, जैसे कि विवेक को हॉस्पिटलाइज थे वो, ये सब। सो इतनी सारी तकलीफ़ों के बाद अब काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातें होने वाली हैं जीवन में। तो यहाँ मेरी दाल बन गई, ये मेरे चावल मैंने भिगो दिए, ये मैंने भिगोए हैं, खीर बना रही हूँ मैं। बासमती चावल थोड़े से भिगो दिए हैं, और इनको पहले मैं एक सीटी लगा लूँगी, सिर्फ एक सीटी, फिर इसके अंदर मैं दूध ऐड करूँगी। लेकिन मैं कुकर में बनाती हूँ क्योंकि तला हैवी चाहिए ना, और ये कंडेंस्ड मिल्क बहुत दिन से यूज़ करने की सोच रही थी मैं, आज इसको यूज़ कर डालूँगी। तो मैंने बासमती चावल जो है वो बना के रख दिए, लेकिन मैंने अभी खीर नहीं बनाई है। ये थोड़ा सा आफ्टरनून जैसा टाइम हो गया है। मेरे सिर में सुबह तेल लगा हुआ था जब मैं किचन में काम कर रही थी, आपने देखा होगा तेल डाला हुआ था मैंने काफ़ी सारा। तो अभी वॉश कर लिए मैंने, बाल अपना सीरम लगा लिया है। मैं जनरली सीरम लगाती हूँ बालों में नहाने के बाद, लगाना भी चाहिए शैम्पू के बाद। और फिर मैं लगा रही हूँ मेरा बॉडी लोशन, गर्मियाँ आने लगी हैं तो अब बॉडी लोशन में वो वाला यूज़ कर रही हूँ, एलोवेरा वाला पैराशूट का। मैंने आपको शो करा एक वीडियो में, तो वो थोड़ा सा ना चिपचिप नहीं होती। चिपचिप वाले बॉडी लोशन गर्मियों में नहीं लगाए जाते। यहाँ पर खूब बढ़िया वाली गर्मी पड़ रही है गाइस, 34 डिग्री 35 डिग्री दोपहर में टेम्परेचर रह रहा है। आपके यहाँ पे कैसा मौसम है मेरे को बताना। देखिए मैं कमेंट का रिप्लाई करूँ ना करूँ, पढ़ती ज़रूर हूँ आपके कमेंट्स, ये मत सोचना कि मैं आपके कमेंट्स इग्नोर कर देती हूँ। वही तो एक ज़रिया है आप लोगों से कनेक्ट रहने का, सो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे आ गई थी मैं शाम की चाय बनाने के लिए। चलो अब चाय पी लेते हैं। थोड़ा सा मैंने आराम किया, एडिटिंग की, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर इवनिंग टी। चाय को देख के किस किस का मन कर गया चाय बनाने का। चलो आप लोग भी बना लो भाई, अगर आप लोग लेट नाइट चाय पीते हो, और साथ में व्लॉग को एंजॉय करो। तो आप ज़रूर जानना चाहोगे, नहीं तो बोलोगे मैंने नहीं बताया तो कि सस्पेंस आपने क्यों क्रिएट किया। तो जी हाँ, बड़ी सारी खुशियाँ आने वाली हैं। उसका मतलब है कि अभी आपको पता ही होगा प्रिशा का बर्थडे बहुत नज़दीक आ रहा है, और इस बार हम मतलब बड़ा सेलिब्रेशन करने का सोच रहे हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जस्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ हाउ इज़ द आइडिया। हाँ, उसका एग्ज़ाम का टेंशन ना लें आप, क्योंकि उस दिन उसके बर्थडे के दिन उसका लास्ट एग्ज़ाम है। सो वो ही इंटरेस्टेड है, उसको बर्थडे बड़ा सा मनाने का मन है, क्योंकि ऑब्वियसली 18 ईयर्स की हो रही है, वो एडल्ट होने जा रही है, तो उसका मन है कि वो बड़ी बर्थडे मनाए। आपका क्या सजेशन है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मैं कमेंट सेक्शन पूरा पढ़ने वाली हूँ, और आपके सजेशंस में नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली भी हूँ, है ना। तो मेरा तो मन है, मतलब बच्ची का मन है बड़ा
करने का तो फिर अब लगता है ना, जब से वो बॉर्न हुई है अभी बड़ी बर्थडे पार्टी हुई भी नहीं उसकी, तो सोच रहे हैं, अभी सिर्फ सोचना शुरू किया है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। तो आप लोग बताइए, आप भी मेरी फैमिली हो ना, आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि हमें क्या करना चाहिए, बड़ी बर्थडे पार्टी करनी चाहिए क्या? क्योंकि एग्ज़ाम तो उस दिन ओवर हो रहे हैं प्रिशा के, और अभी का भी 2-3 दिन का उस टाइम पे छुट्टी है, तो कोई टेंशन वाला बात नहीं है, उसके एग्ज़ाम में भी 2-3 दिन का छुट्टी ब्रेक मिलने वाला है। तो आपको भी पता है उसका बर्थडे कब है, उसका बर्थडे है 25 मार्च, ज़्यादा दूर नहीं है गाइज़। तो आप लोग का कमेंट्स का वेट रहेगा। तो एक तो खुशी की बात यही है, और भी बहुत सी बातें हैं। कुछ 5 बजे हो गए, 5 बजे ये डॉक्टर ने कहा था कि आप थोड़ा ऐसे ही आ जाना चेक करने के लिए, तो अभी जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। आज अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा मेंटली टायर्ड बहुत हूँ, नींद बराबर नहीं आ रही है मुझे कुछ 2 दिन से। फेस पे से भी ऐसा दिख रहा होगा थोड़ा सा मैं, लेकिन ठीक है, अच्छा हो जाऊंगा मैं। टाइम विल गो, आई विल बी परफेक्ट। अरे अच्छे ही हो तुम यार। हाँ अच्छे हूँ, परफेक्ट ही हूँ मैं। तो आप लोग को अपडेट दे दूँ, इसीलिए मैंने खुद नई वीडियो स्टार्ट किया। मैं खुद ही अपडेट देता हूँ मैं ना। अच्छा है सब कुछ मेरा, ऐसे तो ठीक ठाक है, लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि आप चेक करवाने के लिए आ जाइएगा। आ रहा हूँ अभी आज। ओके, तो मैं घर पे आ गई हूँ। इनका आज चेकअप था, घर पे तो बहुत देर हो चुकी है। वैसे अभी को लेने गई थी फिर ट्यूशन से। आज वैसे ही डॉक्टर ने बुलाया था कि भाई एक बार चेकअप करा के जाना, ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करा के जाना। तो एवरीथिंग वाज नॉर्मल। बहुत थकान लग रही है चेहरे पे, पूरा दिन कुछ ना कुछ करती रही हूँ। और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे खीर। डिनर में इनके लिए खिचड़ी है, लाइट फूड है, क्योंकि इनको ना पेट में गैस जैसी हो रही है। और खीर क्यों बन रही है, खीर क्यों बन रही है? कंडेंस्ड मिल्क बहुत दिन का रखा हुआ है, बच्चों का खाने का मन है। विवेक भी खा लेंगे, उनका मन करेगा, नहीं तो कल तो खा ही लेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने दूध उबलने रखा है। मैं ना कुकर में बनाती हूँ खीर, क्योंकि ना इसका तला हैवी होता है ना, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा ना क्या बोलते हैं, खीर नीचे जलती नहीं है। तो मैंने दूध बॉयल होने रखा है, और मैंने सुबह ही बासमती चावल बना के रख दिए थे। ये देखिए, ये रखे बासमती चावल। तो अब जैसे ही इसमें उबाल आएगा ना, तो मैं बासमती चावल सबसे पहले ऐड करूँगी, और थोड़ा पकने के बाद फिर चीनी डालूँगी, और फिर लास्ट में डालूँगी ये मिठाई मेट का अमूल कंडेंस्ड मिल्क। और हाँ, इलायची और ये सब के लिए प्रिशा को बोलती हूँ काटने। प्रिशा, इलायची और वो सब कौन करके देगा मुझे? बादाम वगैरह मैं काट लेती हूँ। तो खीर तो मैं वैसे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। जैसे कि मैंने दूध ले लिया, इसके अंदर मैं चावल फोड़ के डाल दूँगी। और चावल अगर आपने तुरंत ही सीटी लगाई हो, जैसे कि सुबह मैंने सीटी लगाई थी, तुरंत ही आपने एक सीटी लगाई हो, तो फिर आप उसके बाद तुरंत ही उसके अंदर दूध डाल के उसे पकने रख सकते हैं हल्की आँच पे ना। एक बार उबाली सी आने लगे फिर हल्का कर दो, फिर उसको वहाँ तक पकाना है जब तक थोड़ा सा गाढ़ा कंसिस्टेंसी ना हो जाए। तो मैंने पकने के लिए चावल और दूध को एक साथ रख दिया है, और साइड पर मैं आ गई हूँ। चलो मीनवाइल मैं मेरे ड्राई फ्रूट्स कट कर लेती हूँ। तो घर में काजू बादाम मैंने टाटा संपन्न कंपनी के अमेज़न से मंगा के रखे हुए हैं, तो ये मैं थोड़े थोड़े कट कर लूँगी। और साथ में इलायची जो है वो मैं जनरली विवेक को कूटने के लिए देती हूँ, या तो प्रिशा कूट के देती है, तो दोनों में से कोई भी कट करके दे, मतलब कूट करके दे देगा। तो एक काजू और बादाम लिए हैं मैंने। और कंडेंस्ड मिल्क कुछ लोग पहले भी डाल देते हैं दूध में, बट मैं डालूंगी जब ये अपने आप से एक अच्छी सी गाढ़ी सी कंसिस्टेंसी पकड़ लेगा ना दूध और चावल, उसके बाद मैं इसमें कंडेंस्ड मिल्क हाफ़ डालूंगी, क्योंकि इतना बड़ा तो नहीं जाएगा इसके अंदर, तो हाफ़ ऐड करूँगी मैं। और कंडेंस्ड मिल्क डालने से सच में बहुत अच्छी बनी थी। ये व्लॉग तो मैं बाद में डाल रही हूँ। इट वाज सो यमी। मैं पहली बार कंडेंस्ड मिल्क की खीर बना रही हूँ। बाकी प्रिशा का कहना है कि बिना कंडेंस्ड मिल्क के भी मम्मी आपकी खीर बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो देखो यहाँ पे मेरे चावल और जो दूध है ना, लगभग मैंने 1 लीटर के जैसे दूध डाला हुआ है, 1 लीटर से ज़्यादा ही होगा उन चावलों में, और ये काफ़ी गाढ़ी सी हो गई है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क वगैरह। तो यहाँ पे देखो मैं चला रही हूँ, और कांस्टेंट, और फिर इलायची कूट के विवेक ने दे दी थी, वो मैंने डाल दी इसके अंदर। कंडेंस्ड मिल्क थोड़ा सा ये ठीक से निकल नहीं रहा था, पूरा काटना पड़ा मुझे। फिर आधा मैंने डब्बा ये कंडेंस्ड मिल्क का डाल दिया, और फिर इसके अंदर ड्राई फ्रूट वगैरह ऐड कर देने हैं। और बस फिर जैसी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए उतनी हो जाए वहाँ तक, और फिर बाकी के बचे हुए ड्राई फ्रूट्स मैंने अंदर डाल दिए हैं। गर्मा गर्म बढ़िया सी खीर तैयार है। तो गन्नू पापा को पहले भोग लगाएंगे, है ना, विवेक के हाथ से लगवाती हूँ, और इसके बाद फिर हम लोग इसे थोड़ा सा ठंडा करके खाएंगे। कुछ लोगों को घर में गरम गरम खीर खानी पसंद है, जैसे कि बच्चे गरम पसंद करते हैं, सॉरी विवेक गरम पसंद करते हैं बच्चे, और मैं ठंडा पसंद करते हैं। तो मैं इसको फ्रिज में रख देने वाली हूँ। खीर इस तरह से बना के देखना, बहुत बढ़िया लगेगी। व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, और ज़रूर से आपके मुझे कमेंट्स का वेट रहेगा कि प्रिशा का बर्थडे पार्टी बड़ा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब आफ्टर ऑल उसका 18 बर्थडे है, ध्यान रखिएगा, वो ध्यान में रखते मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। व्लॉग को लाइक करना यार, ताकि व्लॉग बनाने का मन करे। लव यू, टेक केयर, बाय बाय गाइस।